अब साहब आज तो खैर बड़े ही बुरे हालात हैं हमारे, मतलब बुरे हालात इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम शायद उस मोड के अंदर ही नहीं है कि हम एग्रेशन दिखा सकें। देखिए बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। हम गलती उस वक्त ठीक होती है, इस्लाह उस वक्त होती है जब आप ये तस्लीम करते हैं कि मैं गलत हूँ। जब तक आप गलती तस्लीम नहीं करते हैं, इस्लाह का पहलू निकलता ही नहीं है। और हम जब तक ये तस्लीम नहीं करेंगे कि हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं, और जब तक हम माजी के वाक़यात को या कामयाबियों को सामने रखते हुए मिसालें बनाकर आवाम के जज्बात को भड़काते रहेंगे या उससे खेलते रहेंगे, हम कभी भी बेहतर तरफ नहीं जा सकते हैं। बुनियादी तौर पर जिसका आपने जिक्र किया है शुरू में कि क्या ये सलाहियत का मसला है, तस्लीम करने के सलाहियत का मसला है। पाकिस्तान में सलाहियत की कमी है। अगर आप दुनिया के साथ मवाजना करते हैं, जैसा आपने खुद शुरू में कहा कि दुनिया 400 की तरफ जा रही है और हम 250 और 60 और 70 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम ही क्यों घूम रहे हैं? साउथ अफ्रीका क्यों नहीं घूमता? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं घूमता? इंडिया क्यों नहीं मतलब घूमता? 400 रन तो मजाक बन गया, ठीक है ना। आप देखें कि किस तादाद के साथ, किस रफ्तार के साथ रन्स बनते हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं बनाता? और जब आप रिपीट करते हैं किसी कारकर्दगी को, दोहराते हैं किसी कारकर्दगी को, तो इसका मतलब यह है कि आप उसके लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर अच्छी कारकर्दगी को दोहराता है तो इसका मतलब है वो तैयार है। इंडिया अगर दोहराता है तो इसका मतलब है तैयार है। जनूबी अफ्रीका दोहराता है, फ्लूक नहीं है, नहीं है। हमारा अगर हम ये कहें कि हमने एक मरतबा 250 किया, फिर 250 किया, फिर 250 किया, तो इसका मतलब है कि हमारी अहलियत ही इतनी है। लेकिन हमने श्रीलंका के खिलाफ 350 चेज भी किया और चेज करके जीते। वो हमने अपना, मतलब कोई हमारे पास कोई स्किल था तो हमने चेज किया। देखिए उस स्किल को आपने रिपीट क्यों नहीं किया? क्लैसन क्यों रिपीट कर रहा है? क्विंटन डिकॉक 300 क्यों कर गया? डेविड वार्नर 200 क्यों कर गया? विराट कोहली हर दूसरे मैच में मैच विनिंग नॉक क्यों खेलता है? हमने क्यों नहीं दोहराया? क्या अब्दुल्ला शफीक को उसके बाद पूरे 50 ओवर्स खेलने के लिए नहीं मिले? क्या रिजवान को उसके बाद 25-30 ओवर बैटिंग के लिए नहीं मिले हैं? क्या इमामुल हक को पूरे ओवर्स नहीं मिल रहे हैं? सो बेसिकली एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है। मैं यूसुफ भाई, मतलब आप भी बताएंगे, मैं मुशी भाई से पूछूंगा। वैसे तो मेरा गिला अपनी जगह मौजूद है। आज आपने मुझे खाना खिलाना था और आप यहाँ नहीं है। चले, मैं अब खाना आज नहीं खाऊंगा और अगली दफा इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के यहाँ पर खाना हम खाएंगे। लेकिन वैसे तो जो हालात है रोटी बनती नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं, लेकिन मुझे ये बताएं कि हाफिज साहब ने, तो आपको पता है ना, इनका बड़ा दिल से तज्जिया इन्होंने पिछली दफा भी किया था और हम सबको बड़ा पसंद आया था। मुझे ये बताएं यूसुफ भाई, यू बीन अ क्लासिक प्लेयर, हमारा प्रॉब्लम है क्या? मतलब आज हम 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाए। एक वक्त लग रहा था कि हम 350 तक चले जाएंगे, हम 50 ओवर भी नहीं खेल पाए पूरे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मनीब भाई बहुत शुक्रिया। और मुझे दुख भी है, मैं आज उधर नहीं हूँ, स्टूडियो में मुझे होना चाहिए था, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी, इस वजह से मैं नहीं आ सका। और खाना भी इकट्ठा खाएंगे जी इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि जो हम 50 ओवर भी नहीं खेल पा रहे, ये को 3-4 मैचेस में हो गया है। असल में मुझे जो लग रहा है कि हम एक कन्वेंशनल गेम खेल रहे हैं जो हमारे टाइम पे होती थी, बल्कि मुझे तो लग रहा है ये 90s वाली गेम लग रही है। 260-70 का जेन में है। अच्छा चले 260-70 भी जेन में है, तो विकेटें तो ना गिरे हैं। विकेटें भी गिर जाती हैं, स्कोर भी हम स्लो भी खेल रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये अब कंफ्यूज हैं, तेज खेलें स्लो खेलें क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आप आज की बैटिंग देखें, चलो हमारे टाइम पे जो कन्वेंशनल गेम होती थी कि 30 ओवर में अगर 150 करें तो विकेट एक गिरी होती थी या दो, फिर आखिरी 10 ओवर में 80-90 करते थे तो कोई 270-80 हो जाता था। उस टाइम पे ये बहुत स्कोर होता था। आजकल 270-80 स्कोर आप लोगों ने खुद ही इंट्रोडक्शन जब शुरू में कराया, उसमें आपने खुद ही कह दिया 400 तो आराम से ही बन जाता है जी। तो पहले तो ये देखना है कि जो हमारा कोचिंग स्टाफ है वो इनसे क्या बात कर रहा है, उनका क्या माइंड सेट है, वो इनसे किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं इनसे, और ये आगे से उनसे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जो अभी तक नजर आ रहा है कि वो समझ से बाहर है। जिस तरह की बैटिंग आज हमने 145 या 50 बॉलें जो हैं वो फिर डॉट खेली हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जिसमें से 3-4 ओवर हम पहले आउट हो गए हैं, उसके अलावा इतनी ज्यादा डॉट बॉल, कहीं ना कहीं कोई मसला है। आप उनको देखें, वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। एक अगर वो एक छक्का लगाते था 3-4 सिंगलें भी कर लेते हैं। हम अगर एक बाउंड्री लगाते तो उसके बाद 4 डॉट्स खेल लेते थे। तो सबसे बड़ा मसला अभी ये आ रहा है कि हमें डॉट्स बहुत ज्यादा खेलते हैं, हमें गैप में खेलना नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है, इसको हल करना है। देखें आप, हर बार बॉलिंग से 270-80 करके ये बॉलर्स के साथ ज्यादती होगी। आज वो कोशिश कर रहे हैं, 4 विकेटें ले ली हुई हैं, इधर हमें 1-2 विकेट और मिले तो हम ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन हमें अपना बैटिंग में जो इंटेंट है, जो स्ट्राइक रेट है, इसको बेहतर करना होगा। जैसे अभी देखें उनकी विकेटें भी गिर रही हैं,
वो मुसलसल शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने मैच देख रहा हूँ। बिल्कुल। वो बीच में पुल शॉट भी मारे होते हैं, स्पिनर्स को सिंगले भी ले रहे हैं, रोक भी लेते हैं, लेकिन ये कि मुसलसल आप नहीं देखेंगे 4 बॉलर डॉट खेलनी, ऐसा मैंने ओवर अभी तक नहीं नहीं, देखा। बट मुझे एक बात ये बताएं जिस यूसुफ तरह की भाई, क्रिकेट। मुझे सर ये बताएं कि मैं अभी मुश्ताक भाई से पूछता हूं बिकॉज उन्होंने कोचिंग भी की। मुझे जरा आप बताएं कि ये स्किल का मसला भी है कि मैं, बहुत से लोग शायद मुझे पे तनकीद करें, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा ये सवाल अब है कि क्या हमारा स्किल का भी मसला है कि भाई हम 400 वाली टीम नहीं है ये। मैंने सुना किसी जगह वसीम भाई भी कह रहे थे कि यार बहुत से प्लेयर्स आपके फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए, बहुत से प्लेयर्स को अपने उन्होंने कंडीशन ही नहीं किया हुआ कि वो 50 ओवर की गेम खेल सके। आपके बॉलर्स का मसला है, तो क्या हमारे स्किल ही नहीं है अभी कि हम 400 वाली टीम बने और 400 चेज करें या 400 बनाएं? देखिए, अगर आप स्किल की बात करें तो बाबर आजम में बहुत स्किल है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, उसने स्कोर किया हुआ है। लेकिन अगर आप उसको भी देखें, मुझे लग रहा है कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि उसने भी 34 बॉल डॉट्स खेली हैं। अगर उसकी आप बैटिंग देखेंगे, इतना बड़ा प्लेयर है, रैंकिंग नंबर 1 है, बहुत ज्यादा डॉट बॉल है, कोई बहुत ज्यादा टर्न नहीं हो रहा था उसका बॉल शुरू में। अगर आप ऊपर से अब्दुल्ला शफीक देखें, उसका मेरा 52 का स्ट्राइक रेट था, अपना इमाम का 62 का स्ट्राइक रेट था। जो हमने पिंच हिटर भेजा है, जो बीच में इफ्तिखार, तो इफ्ती ने भी मेरा ख्याल है कि कोई 60 या 66 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेली है। ये तो आप साउथ शकील की और जो हमारा शदाब है, उन्होंने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है बीच में, 47 बॉल पे 54 रन किए हैं। उस वक्त देखें, एक टाइम पे बैकफुट पे साउथ अफ्रीका चली गई थी। बिल्कुल। किसी भी टीम को अगर आप फेंटा लगाते हैं तो वो टीम एक दफा पीछे जरूर जाती है, वो उनमें हड़थड़ी मच जाती है। जिस तरह देखें, ये साउथ अफ्रीका ने दूसरी टीमों को फेंटी लगाई, वो एकदम हाथ पांव फूल जाते थे। तो ये अभी तो हमने इतनी बड़ी फेंटी नहीं लगाई, सिर्फ 47 बॉल पे 54 किया था, रन बॉल से ऊपर गए हैं तो दूसरी टीम हिल गई थी। बिल्कुल ठीक। ये तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ शादाब और अगर नवाज थोड़ी देर टिक जाते या ये साउथ शकील पूरे ओवर खेल जाते, तो हम 300 प्लस रन कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने ऐसा बाद में मोमेंटम पकड़ा था सही। कि जो 100 के स्ट्राइक रेट से साउथ खेला है, 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से शदाब खेला है, नवाज भी। लेकिन इन दोनों की तरफ बैड शॉट्स थी, शदाब की भी और नवाज की भी। नवाज की भी ठीक। काफी अरसे से खेल रहे हैं, दोनों की बैड शॉट थी, मेरा अच्छा, ख्याल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुश्ताक भाई, जरा आप ये बताइएगा सर, एक तो आप यहाँ नहीं हैं तो मैंने यूसुफ भाई से पहले ही कमिट कर लिया, अगली दफ़ा खाना अब जारी बात है इंतज़ार ही रहेगा उस वक्त का। तो मुझे ज़रा ये फरमा दें कि आपने माशाल्लाह कोचिंग की इंटरनेशनल लेवल पे, अब ये एक बात अभी यूसुफ भाई ने की कि पता नहीं कोचेज ने क्या बता रहे हैं और टीम आगे से क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन ये एक दफ़ा के रुदाद नहीं है जो आज हमने देखी है, ये कंसिस्टेंट फेलियर्स हैं बदकिस्मती से। तो क्या हो सकता है, मतलब अब हमें वर्ल्ड कप में तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यहाँ की खुशियां भी आर्जी, यहाँ के गम भी आर्जी, जो मर्जी सिचुएशन हो जाए आपने खाने के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल नंबर एक, ठीक है, क्योंकि ये खाना और आपने खाना खाबा आपको बड़ा तगड़ा खिलाएंगे मुनीब, आप फिक्र ना करें आपको इंशाल्लाह। और दूसरी, बाकी आप रही बात कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए आपको कंडीशन को सबसे पहले रखना होता है। बड़ी टीमें बड़े प्लेयर और बड़े बॉलर्स जो बनते हैं वो कंडीशन को रखते हैं कि ये इस पिच के ऊपर 280 पार स्कोर है, 300 पार स्कोर है, 350 पार स्कोर है, उसके मुताबिक आपने अपनी गेम का इंटेंट बदलना होता है। यहाँ पे अभी देखे साउथ अफ्रीका इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द गेम नाउ, वी आर स्टिल इन द गेम। अभी हमारे 4 ओवर हमने नहीं खेले और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम 368 चेस करते हुए हम ऑलमोस्ट वी वर देयर। बट सिचुएशन क्या है जो यूसुफ ने बड़ी अच्छी डिस्क्राइब की है कि हम डॉट बॉल खेलने से प्रेशर बिल्ट अप होता है। अगर इफ आई हैव टू से समथिंग टू एज ए कोच, मैं उनको ये कहूंगा कि आप चौके छक्कों की अगर फिक्र निकाल दें वो खुद ही लगेंगे। आप डॉट बॉल मत खेलो, डॉट बॉल कम से कम खेलो। और वो जो आपने क्वेश्चन किया था स्किल का, ये है स्किल लेवल जहां पे बंदा फंसता है। डॉट बॉल इंसान तब खेलता है जब उसके स्किल लेवल उसको अलाउ नहीं करते, सिंगल करने का तरीका नहीं आता, तब बंदा फंसता है। जब इंसान को सिंगल करने का तरीका आता है तो सिंगल तरीका क्या करता है, सिंगल करने के लिए क्या करना पड़ता है, यू नीड अ गुड टेक्निक। आपका फ्रंट फुट, बैक फुट सब कुछ चलना चाहिए। आपको गैप में खेल के एक रन मिलता है तो बॉलर परेशान होकर एक मैजिक बॉल करने की कोशिश करता है और फिर वो आपसे चौका खाता है। तो यहाँ पे थोड़े से स्किल का मसला है, क्योंकि कोई भी हमारा मिस्ट्री स्पिनर हमारे खिलाफ खेलता है वो विकेट ले लेता है मिडिल में आके, क्योंकि उसके ऊपर डॉट बॉल खेलते रहते हैं और उसको हम पिक कर नहीं सकते। तो होता है कि एट द एंड ऑफ द डे उसको कोई गलत हिट मार के हम आउट हो जाते हैं। सो आई थिंक द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमारा मिडिल में
अगर सिंगलें हमारी लेने आ जाएं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो हम कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के भी लोगों से जीत सकते हैं. यू डोंट नीड हिटिंग अ बिग सिक्सेस एंड फोर्स. ऑल यू नीड टू प्ले लेस डॉट बॉल एंड प्रोटेक्ट योर विकेट. एंड यू नो सिंपल है कि विकेटें जितनी आपके हाथ में रहेंगी और जो पार्टनरशिप बिल्टअप होती है वो लंबी जाए. पर हमारी पार्टनरशिप लगती क्या है, वो डॉट बॉल ज्यादा खेले जाते हैं. जो ड्रेसिंग रूम में लड़के बैठे होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्टअप हो जाता है कि मुझे जाते ही मारना पड़ेगा. सो आई थिंक दोज आर द एलिमेंट्स वेयर पाकिस्तान लैक एट द मोमेंट.